हरे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किए थे अर्जुन की गांडीव धनुष के बारे में, जैसे कि उस धनुष को किसने क्रिएट किया था और अर्जुन से पहले कौन सा देवता उस धनुष को यूज कर चुके थे और उसके बाद वही गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे पहुंचा और महाभारत के युद्ध के बाद उस धनुष का आखिरकार क्या होता है। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर मैंने एक वीडियो में डिस्कशन किया हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, लेकिन उस गांडीव धनुष को पूरी तरह टक्कर देने वाला भी एक धनुष था, जिस धनुष का नाम है विजय धनुष, जिसे कर्ण यूज कर रहे थे। तो आज हम इसी विजय धनुष के बारे में बात करेंगे, इस धनुष के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उस धनुष को किसने क्रिएट किया था और उस धनुष को कौन से देवता यूज कर चुके हैं और कर्ण के पास वो धनुष कैसे पहुंचा, और महाभारत के युद्ध भूमि में जब कर्ण मर जाते हैं तब उस धनुष का क्या होता है। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो फिर चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। विजय धनुष, जिसे विजया धनुष के नाम से भी जाना जाता है, और यही विजय धनुष हमारे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली वेपन के लिस्ट में भी आता है, जिसे हमारे हिंदू धर्म के सभी प्रकार के वेपन के क्रिएटर विश्वकर्मा जी ने इस धनुष को बनाए हैं। और इस धनुष की खासियत की बात यह है कि इस धनुष की सिर्फ एक ही बाण से ही दुश्मन को मारा जा सकता है, इसलिए इस धनुष का नाम विजय धनुष है। और उसके बाद इस धनुष की थोड़ा बहुत क्रिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो विशेष करके इस विजय धनुष को हमारे भगवान शिव जी के लिए बनाया गया था, और भगवान शिव जी के इंस्ट्रक्शन से ही विश्वकर्मा जी ने इस धनुष को बनाए थे, ताकि भगवान शिव जी अपने बैटल के दौरान अपने मन पसंदीदा वेपन को यूज कर सके। और उसके बाद भगवान शिव जी इस विजय धनुष को यूज करने के बाद इस विजय धनुष को इंद्रदेव को सौंप देते हैं, और उसके बाद इंद्रदेव वो अपने सेलेस्टियल बैटल में इस विजय धनुष को यूज करते थे। तो दोस्तों यही विजय धनुष भगवान शिव जी से इंद्रदेव के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिरकार इंद्रदेव से यही विजय धनुष कर्ण के पास कैसे पहुंचा। हुआ कुछ इस प्रकार का ना, विजय धनुष को इंद्रदेव के बाद परशुराम जी यूज करने लगे, और वो अपने युद्ध में जैसे कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ लड़ाई में इस विजय धनुष को यूज किए थे, और इस पृथ्वी में सभी क्षत्रियों को मिटाने के लिए भी इस विजय धनुष को यूज किए थे। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि इंद्रदेव के बाद इस विजय धनुष को परशुराम जी यूज कर रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार कर्ण के पास ये विजय धनुष कैसे आया। तो हुआ कुछ इस प्रकार का ना, कर्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो परशुराम जी के पास जाते हैं विद्या सीखने के लिए। तो कर्ण यहाँ पर ब्राह्मण का रूप इसलिए धारण किए थे ना, परशुराम जी क्षत्रियों को अपना ज्ञान नहीं देते थे, वो सिर्फ ब्राह्मण को ही अपना ज्ञान देते थे। लेकिन कर्ण वो एक क्षत्रिय थे, इसलिए वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके परशुराम जी के पास जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और उसके बाद परशुराम जी कर्ण को टीचिंग करने लगते हैं, जिसमें वो सभी प्रकार के वेपन के बारे में कर्ण को बताते हैं, जिसमें विजय धनुष का भी ज्ञान था, यानी कि विजय धनुष को किस प्रकार यूज किया जाता है उसका भी ज्ञान परशुराम जी कर्ण को दे देते हैं। लेकिन जब परशुराम जी को पता चल जाता है कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं है, वो एक क्षत्रिय है, इसलिए वो कर्ण को श्राप दे देते हैं, और श्राप में वो यही कहते हैं कि जब भी तुमको मेरा ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगा तब भी तुम मेरा सभी ज्ञान को भूल जाओगे। दोस्तों परशुराम जी कर्ण को तो श्राप दे देते हैं, लेकिन कर्ण उनका सबसे प्रिय शिष्य था, इसलिए परशुराम जी क्या करते हैं ना, कर्ण को अपना विजय धनुष को दे देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार विजय धनुष कर्ण के पास आ जाता है। पता है दोस्तों, इस विजय धनुष का एक खासियत बात यह है कि यह धनुष किसी के भी हाथों में हो तो वो कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारेगा, इसलिए कर्ण इस विजय धनुष को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौशलता के साथ और क्रूरता के साथ यूज करते थे। इसलिए पांडवों को कौरवों की ओर से सबसे ज्यादा कर्ण की ओर परेशानी दिखाई दे रहा था। इसलिए जब महाभारत की 17वें दिन पर कर्ण का रथ मिट्टी के अंदर धंस गया था, तभी वो अपने विजय धनुष को अपने रथ में रख के वो खुद नीचे गए थे अपने रथ को मिट्टी से उठाने के लिए। और यही एक पल था जब कर्ण को पूरी तरह हराया जा सकता था, क्योंकि उस सिचुएशन में कर्ण के हाथों में विजय धनुष नहीं था, और जब तक कर्ण के हाथों में विजय धनुष रहता तब कर्ण को हराना नामुमकिन था। इसलिए जब कर्ण अपने रथ को उठाने के लिए नीचे जाते हैं तब अर्जुन अपने गांडीव धनुष से कर्ण को पूरी तरह मार पाए थे। अभी और एक सवाल आता है कि महाभारत के युद्ध भूमि में कर्ण का तो मृत्यु हो जाता है, लेकिन उनका मृत्यु हो जाने के बाद उस विजय धनुष का क्या होता है। दोस्तों ये बात महाभारत में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि कर्ण के मृत्यु के बाद उस विजय धनुष का क्या होता है, लेकिन कहा जाता है कि कर्ण के मृत्यु के बाद वही विजय धनुष विश्वकर्मा जी के पास चला जाता है, क्योंकि जो असली
पर्पस था उस विजय धनुष का, वो कर्ण के मृत्यु के बाद उसका पर्पस पूरी तरह खत्म हो जाता है, इसलिए उसके क्रिएटर के पास वही धनुष चला जाता है। लेकिन हमको कल की 2898 AD मूवी में हमको बताया गया है कि जब कर्ण का मृत्यु हो जाता है तब उस विजय धनुष को अश्वत्थामा जी सिर्फ एक लाठी की तरह यूज करते थे। शायद हो कल की नेक्स्ट मूवी में कर्ण को सुपीरियर दिखाने के लिए इस विजय धनुष का कॉन्सेप्ट को फिर से लाए होंगे। हु नोस, मैं तो नहीं जानता। और आपका क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तो तब के लिए जय श्री कृष्णा।